डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मूल नाम रामजी सकपाल था और उनका जन्म महार रेजिमेंट में सवारत सूबेदार मिर्ज़ा रामजी में हुआ था। तो स्वागत है आपका मेरे प्यारे दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और महू उस समय ब्रिटिश भारतीय सेना के एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सैनिक छावनी होने के बावजूद भी यहाँ भी जातीय भेदभाव और छुआछूत का बोलबाला था। हालांकि सेना के कुछ हद तक भेदभाव कम था, लेकिन छावनी के बाहर और सामाजिक जीवन में अपने जमाए हुए थे। भीमराव के पिताजी रामजी सकपाल एक सिद्धांतवादी और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वे संत कबीर के अनुयायी थे और उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा में का महत्व समझाया था। जी हाँ, तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब पहले कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। भीमराव अपने बचपन में महत्वपूर्ण पहलू था कि उन्होंने अपने माँ को कम उम्र में खो दिया, लेकिन माता के देहांत के बाद भी उनकी देखभाल का जिम्मा मीराबाई पर आ गई थी। और डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महार समुदाय में हुआ था, जो महाराष्ट्र में प्रमुख दलित समुदाय महार समुदाय को पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था अछूत माना जाता था और इनके गंभीर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक भेदभाव के सामना करना पड़ता था। जी हाँ, ये छुआछूत और सामाजिक भेदभाव से इनका मुख्य जरिया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अभिनव और अनुभवों के जातीय पृष्ठभूमि के गहरा प्रभाव पड़ा। अभिनव से यहाँ पे ये समझेंगे कि उनका जो रोल रहा उनका जो अहम भूमिका रहा है। और स्कूल में उन्हें अछूत बच्चों के साथ बैठाया जाता था और स्कूल में अंदर में बैठने की अनुमति नहीं देते थे और ये शिक्षक द्वारा भेदभाव किया जाता था और उन्हें पानी पीने के लिए भी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि सार्वजनिक पानी के स्रोत को छूने का इजाज़त उनको नहीं मिलती थी। और राम जी का मन में गहरी छड़ी मतलब ये जो भेदभाव होती है वो बचपन में कहीं ना कहीं दिमाग पे बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ता है। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण था कि गौरवशाली इतिहास भी रहे और उनके सदियों से महाराष्ट्र संस्कृति समाज में महत्वपूर्ण योगदान और ब्रिटिश शासन के कई मेहरों और सेवा में बहादुरी का प्रदर्शन किया। भीमराव अम्बेडकर के पिता दादाजी भी सेना में थे, जिसने परिवार के कुछ हद तक आर्थिक और स्थिति सामाजिक गतिशीलों का प्रदान किया। हालांकि सेना सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन्हें समाज का जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा और महार समुदाय में शिक्षा का महत्व धीरे धीरे बढ़ जा रहा था। खासकर ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ सामाजिक सुधार और मशीनरों के प्रयास के द्वारा स्कूल खोले जा रहे थे। भीमराव पिता रामजी सकपाल ने इस शिक्षा के महत्व को समझाया और इसीलिए उन्होंने कठिन सामना करके अपनी एक पहचान बनाई। तो भीमराव अंबेडकर एक सबसे पहले एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, क्योंकि अभी भी उनका कार्य जो है हमें उन्हें जीवन देती है उनका कार्य। और रामजी मालोजी सकपाल का जन्म 1838 में हुआ था। वे ब्रिटिश शासन में सूबेदार थे। रामजी सकपाल एक बुद्धिमान और ज्ञान जिज्ञासु व्यक्ति थे और टीचिंग से बहुत प्रभावित होते थे। और सेना में रामजी सकपाल के जाति भेदभाव का अनुभव था और सेना से निवृत्त होने के बाद भी सेना के शिक्षा सुनिश्चित करने का समग्र प्रयास किया। और भीमाबाई रामजी सकपाल की एक साधारण गृहिणी जो धार्मिक प्रवृत्ति महिला थी। हालांकि जीवन में बहुत छोटे रहा, लेकिन बच्चों को पालन पोषण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। और भीमराव रामजी सकपाल अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। दुर्भाग्यवश उन्हें 13 बड़े भाई बहनों में अधिकांश बाल्यावस्था में जीवित नहीं रहे। यह उस समय की प्रचलन खराब थी। जीवन की कठिन परिस्थितियों का भी खुद एक प्रमाण था। भीमराव अपने भाई बहन के संबंध असामान्य थे और उनके भाई आनंदराव धीरे परिवार में आर्थिक मदद करने के लिए घर से बाहर गए और हाथ बांटने लगे। और भीमराव अंबेडकर बहुत ही अच्छे एक सामाजिक सुधारक थे और उनके खिलाफ अन्याय के खिलाफ उनके खिलाफ कोई लड़ने के लिए तो नहीं थे, लेकिन वे स्वयं अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े थे।
और यहाँ पे कहा गया है कि भीमराव अंबेडकर अपनी मैट्रिक की परीक्षा बॉम्बे एल्फिस्टन हाई स्कूल में पास की है और विश्वविद्यालय एल्फिस्टन कॉलेज में आगे की पढ़ाई करने के लिए सक्षम बनाया। तो स्वागत है मेरे दोस्तों ये नई कहानी में, और मेरी कहानी को सब्सक्राइब करना, सुनने के लिए शेयर करना, और बहुत ब्लेसिंग आपको मेरे भोले बाबा की तरफ से, क्योंकि सावन का महीना आया है। माता पार्वती और भोले बाबा का आशीर्वाद नहीं लिए तो क्या लिए। माँ पार्वती भोले बाबा का आशीर्वाद आप पे सदैव रहेगी। और शुक्रिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और यहाँ पे यही कहूँगी कि भीमराव अंबेडकर केवल एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे बल्कि उन युग की शुरुआत की जिसमें समाज में न्याय और समानता के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई और बहुत हद तक प्रयास की, जहाँ पे आज हम सुकून भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो शुक्रिया, थैंक यू और थैंक यू।